Or let me tell you guys, I'm extremely disappointed with the kind of syllabus we have been made. Competency questions को involve करके आपके CBSE board examination में a lot of important portions has been deleted, which is utter bad thing which has happened. 2020 से पहले जब सिलेबस बराबर था तब बच्चों में स्ट्रेस भी होता था क्या? तो ये सबसे तीसरी प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे दरख्वास्त ये होगा कि भाई हमारे चैनल पे इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों से कैसे बात करनी होती है, अगर वो होता तो बच्चे के 11th और 12th में ज्यादा फायदा होता। मेरे ख्याल से ये आप समझ सकते हो ना, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आप वो अभी पढ़ लो। क्या अब तक आपने ये सोचा कि भाई मैं कैसे इन सारी चीजों को डील करूं? सीबीएसई क्लास 10 का सिलेबस कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ था और लेट मी टेल यू गाइस, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ सिलेबस वी हैव बीन मेड। और पिछले कई सालों से मुझे ये वीडियो बनानी थी हमारे बच्चों के लिए। मुझे बहुत सारे फॉल्ट्स दिखते हैं हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में। वो फॉल्ट्स, वो करिकुलम के जो फॉल्ट्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो जो भी मैंने फील किया मैं बताने वाला हूं। 5 ऐसे फॉल्ट्स मुझे लगते हैं, अगर आप भी रिलेट कर पाते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आपको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपको ऐसे प्रिकॉशनरी वीडियोस मिलते रहे, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो हजारों लाखों बच्चे करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दिस इज अभिषेक, आपके जानू सर, आपके क्या सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चलिए मेरे बच्चों की जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? आई होप आप लोग अच्छे हो और ये गलतियां, जो फॉल्ट जो सिलेबस में है, वो आप किसी और तरीके से भरपूर कर दोगे। मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। ठीक है, तो 5 मिनट का वक्त लूंगा, उससे ज्यादा नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा हमेशा की तरह हम कभी वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई हमारा सिलेबस एम्फेसाइज करता है थियोरी पे ज्यादा। हमारा सिलेबस जो है एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है। अब देखो, ऑफकोर्स की बात है, सीबीएसई कुछ स्टेप्स ले रहा है इस चीज को ठीक करने के लिए। कैसे? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जिनको रट्टा मारकर आप लिख नहीं सकते हो। लेकिन आपका जो एनसीईआरटी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो बना ही नहीं है ना। आपका एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें पहली बात भाई इतना रैशनलाइज हो चुका है, इतना उसको डिलीट कर चुके हैं पोर्शंस को, क्योंकि कोविड के दौरान पोर्शंस रिलीज किए गए थे। फिर अब अगर बताया जाए कि भाई बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, मुझे नहीं लगता कि सिलेबस की वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है। आई टेल यू द रियल रीजन टुडे कि भाई स्ट्रेस बढ़ता क्यों बच्चों के अंदर, है ना। आई टेल यू दैट टुडे, बट यू गेट दैट पॉइंट गाइस। ओवर एम्फेसिस ऑन थ्योरी। आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ 60%, 55% थ्योरी से बनता है, 45 to 50% आपका न्यूमेरिकल से बनता है। वो भी उन सब्जेक्ट्स में जो सब्जेक्ट क्या कहते हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड हो, जैसे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस इन जनरल, है ना। लेकिन जैसे ही आप और कई सब्जेक्ट्स में जाते हो, जैसे एसएसटी हो जाता है, लैंग्वेजेस हो जाते हैं, उसमें थियरी बड़ी भरी होती है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम होते हैं। आपका बस पिछले साल से ये स्टेप उठाया अबाउट कॉम्पिटेंसी, लेकिन अभी हमें बहुत दूर जाना है। तो दिस इज समथिंग विच वी कीप मगिंग। हम रट्टा मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, लेकिन हमारा जो आईक्यू लेवल है, हमारा जो क्रिएटिविटी लेवल है, वो ठक से डाउन होने लगता है, क्योंकि हम सिर्फ याद करने में लग जाते हैं। आप खुद सोच देखिए, आप दिन के 50%, 75 भाई मेरे कहता है 90% आप चीजों को याद करने में बिताते हो रादर देन समझने में। ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी बोल सकता हूं, लेकिन अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा इशू है, वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि भाई साहब, पहली बात मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करके आगे बढ़ूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 11th में जाकर ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो मैं क्यों ना अभी से ही उन सब्जेक्ट्स को शार्पन करना शुरू करूं, है ना। मुझे 11th तक क्यों वेट करना है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या बताता हूं, प्रॉब्लम यह है कि 10th का जो सिलेबस है और 11th का जो सिलेबस है वो मैसिवली डिफरेंट है ना। 10th में आपके फिजिक्स के 4 चैप्टर्स होते हैं, पूरे साइंस में आपके 16 चैप्टर्स होते हैं। अगर आप जेई प्रिपरेशन करने वाले हो, यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेने वाले हो आपके 11th ग्रेड में, तो फिजिक्स के 2 किताब होते हैं 16 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 2 किताब होते हैं 15 से 16 चैप्टर्स, बायो के 2 किताब होते हैं 16 चैप्टर्स। तो आप देख रहे हो, साइंस में एक 16 चैप्टर होता है 10th में, और वहां पर आपके सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कुल मिलाकर 48 चैप्टर्स आ जाते हैं। और 11th की पढ़ाई सिर्फ 11th की नहीं होती, 11th की पढ़ाई 11th और 12th दोनों की होती है, जेई और नीट दोनों की होती है। अगर आप उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फील्ड में जा रहे हो, इंजीनियरिंग या मेडिकल, जो बच्चे मेरे साथ 11th में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनको ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रही है ना। मेडिकल में क्या होता है, सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जेई में हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, तो सेम इशू होती है। तो क्यों मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि भाई मैं 9th एंड 10th से ही उन सब्जेक्ट्स के लिए कोशिश करूं जो सब्जेक्ट्स में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है? क्यों फाउंडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन कोर्सेस होते हैं, वो क्यों नहीं स्कूल में ही लागू की जा रही है ना। क्यों? क्योंकि कल्चरल भाई एक बहुत बड़ा शॉक होता है ये बच्चों को सिलेबस का। जब फिजिक्स में नन्नू मुन्नू चैप्टर्स होते हैं 10th में, उस पर इतना स्ट्रेस होता है, अचानक 7th में जाकर जो इतना बड़ा स्ट्रेस आता है, भाई
समझ नहीं आता मेरे को कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है अब तक, मतलब कहां हम पीछे रह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं तो भाई अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैज बीन डिलीटेड व्हिच इज अटर बैड थिंग व्हिच हैज हैपेंड। कोविड के दौरान सिलेबस डिलीट हुई थी, वो समझ में आता था क्योंकि उस वक्त स्कूल का कोई प्रॉबिलिटी नहीं थी कि भाई आप ऑफलाइन जाके पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी जितना पढ़ाई कर सकते थे, बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए समझ में आता है। अभी भी ये समझ नहीं आती। जैसे मैंने बताया स्ट्रेस क्यों आता है वो बताऊंगा। मेरे को लगता है कि स्ट्रेस सिलेबस की वजह से नहीं, किसी और वजह से आता है। आई डील लेते हो क्योंकि भाई 2020 से पहले जब सिलेबस बराबर था तब बच्चों के अंदर स्ट्रेस नहीं होता था क्या? तब बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे क्या? भाई हमने भी इतना ही सिलेबस लिखा जितना आपने लिखा है ना? ऑफकोर्स की बात है, आपसे हमने 30-35% ज्यादा सिलेबस पढ़ाई करके लिखी और हमें तो कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, है ना? तो स्ट्रेस किस बात की हो रही है उसके ऊपर हम आते हैं, लेकिन ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिलीटेड है, जो 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसी एंड डीसी टॉपिक डिलीटेड है, जो आपके 12th का अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटर डिलीटेड है, आपके एवोल्यूशन डिलीटेड है बायोलॉजी से, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th और 12th में। अगर आप पीसीबी लेते हो, नीट मेडिकल पढ़ना चाहते हो तो आपका पीरियोडिक टेबल डिलीटेड है इन क्लास 10, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था। क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, जो क्रक्स है भाई 11th और 12th के केमिस्ट्री का। आप अभी देखिए, अभी मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि 11th और 12th में जेई और नीट का जब हम देखते हैं सर, तो अभी हमें फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अगर आपने 10th में डिलीट कर दिया तो 11th 12th में तो डिफिकल्ट लगेगी ही ना। समझ रहे हो बात को मेरे? तो भाई इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम गोइंग ऑन राइट नाउ। तो ये सबसे तीसरी प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे दरख्वास्त ये होगा कि भाई हमारे चैनल पे इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस ऑलरेडी हैं। आप तो भाई पुराने सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना जब वक्त मिले आपको। अभी आप अपना नेचुरल सिलेबस कंप्लीट कर लो, लेकिन ये सारी चीजें पढ़कर रखना भाई, जब भी आपके पास वक्त हो, समर वेकेशन वगैरह के दौरान आप प्लीज पढ़ाई कर लेना, 10th के पहले या 10th के बाद जब भी हो सके, क्योंकि आपका 11th अच्छा जाएगा, वरना ये तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी भाई, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको स्ट्रेस डिफरेंट लेवल पे होगा। ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंग्लिश में डिलीटेड है, बच्चों को समझ नहीं आता एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। कम्युनिकेट कैसे करेंगे आपकी भाई? आपको सिर्फ स्कूल में दोस्तों से बात करनी है। जॉब इंटरव्यू में आपके एकेडमिक एक्सेलेंस से ज्यादा ये देखा जाता है कि आपको बात करना आता है कि नहीं। अगर आपने चीजों को कम्युनिकेटिव वे से प्रूफ फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हो चीजों को, तो फिर कैसे आपको कोई नौकरी देगी? तो या अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग वेस्ट। अब बात करता हूं मैं चौथे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हमारे सिलेबस में कहीं पे भी इंटरपर्सनल स्किल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। समझ रहे हो कि लोगों से बात कैसे करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, सेल्फ को इवैल्यूएट कैसे करनी होती है कि नहीं? ये सारी चीजें तो है ही नहीं। लीडरशिप स्किल्स कैसे आते हैं, आपके फ्यूचर के लिए करियर काउंसलिंग क्या होती है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों से कैसे बात करनी होती है, बड़े लोगों से कैसे बात करनी होती है, छोटे लोगों से कैसे बात करनी होती है, ये सब कुछ है ही नहीं यार। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एजुकेशन यार। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में, जिसको बदलना चाहिए। आई होप यू गाइस एग्री विथ मी। इफ इन केस यू डू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल रियली बी अप्रिशिएटेड। अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की, और वो है ओवरबर्डनिंग। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर जो आप सोच रहे थे कि सर तो फिर बच्चों को स्ट्रेस किस बात का होता है, जब सिलेबस कम हो गया या तो ज्यादा था तब क्या स्ट्रेस आता था? जब सिलेबस कम हुआ तो 30% कम हुआ है। अभी ऑलमोस्ट आपका जो भी सिलेबस हुआ करता था 30% कम हो गया आपके कोविड के बाद। उसके बाद कुछ टॉपिक्स को दोबारा वापस ला दिया गया, तो अब मेरे ख्याल से सिलेबस रिडक्शन इज समवेयर अबाउट 20 to 25%। 20 से 25% में ऐसे भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। और ऊपर से अगर वो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने दिखाया जो डिलीटेड है, अगर वो होता तो बच्चे के 11th और 12th में ज्यादा फायदा होता। मेरे ख्याल से ये आप समझ सकते हो ना, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है कि आप वो अभी पढ़ लो, ताकि वहां पर ज्यादा स्ट्रेस कम हो। अचानक से बोल देंगे भाई आज हम एसीडीसी पढ़ेंगे, 10th में पढ़े होते तो अच्छा होता ना, आपको रिलेट कर पाते आप। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम प्रीटी श्योर आप एग्री करोगे इस बात को, आई एम प्रीटी श्योर। तो होते क्यों है बच्चों के अंदर स्ट्रेस इतना? क्योंकि भाई हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो स्कूलिंग नेचर है और जो हमारा दिनचर्या है, वो हमें वक्त कम देता है हमारे दिन के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कितने बजे उठते होंगे आप? 6 बजे उठते होंगे, 6:30-7 बजे तक कुछ ना कुछ करके आप रेडी हो जाते होंगे, फिर सीधा स्कूल के लिए निकलते होंगे। तो अब तक आपके पास अपने बारे में सोचने के लिए वक्त है नहीं। स्कूल पहुंचे, क्लासेस शुरू हो गई, दोस्तों के साथ थोड़ी मस्ती कर ली, ये वो कर लिया, पढ़ाई कर ली, जो भी होता है, लंच ब्रेक कर लिया, उसके बाद फिर आपने स्कूल खत्म हो गया। या तो आप स्कूल खत्म करके घर वापस आते हो, तो वहां से सीधा आप जाते हो आपके कोचिंग में या ट्यूशन में, वहां पर 2 घंटे बीतते हैं। वहां पर क्या होता है? वहां पर भी पढ़ाई होती है।
अब तक क्या आपने अपने बारे में सोचा? क्या अब तक आपने ये सोचा कि भाई मैं कैसे इन सारी चीजों को डील करूं? नहीं। फिर आप घर वापस आते हो, थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करते हो, फिर आपके पास आते हैं होमवर्क, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, वो ये सब कुछ आते हैं। उसके बाद भाई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाए तो फोन में लग जाते हैं, टीवी में लग जाते हैं, माँ बाप से डांट पड़ जाती है तो प्यार कर लेते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें होती है। ये जब चीज बहुत बहुत महीनों तक चलती है, एंड में जाकर रियलाइजेशन होता है कि भाई अब तक क्या कर रहा था मैं, अब मैं क्या करूं? और तो आप खुद सोचिए, स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है? सिलेबस कंप्लीट नहीं होने की वजह से? आई डोंट थिंक सो। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात पहुंचाइएगा, ताकि कम से कम जो आपके साथ हो रहा है वो शायद कुछ 4-5 साल बाद आपके जूनियर्स के साथ ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग। उम्मीद है ये बात आपके दिल तक पहुंचे। पीस।